हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। हम मार्केट के अंदर जो है रिवर्सल पैटर्न्स एंड कुछ टेक्निकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे डिस्कशंस करेंगे। मार्केट के अंदर जो यू टर्न मारा है निफ्टी ने एंड सेंसेक्स एंड पूरे के पूरे ओवरऑल इंडेक्स के अंदर एक ग्रीनरी दिख रही है। मार्केट के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कशंस करेंगे ताकि आपको जो है कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई दूसरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली मार्केट के अंदर जो सिनेरियोज दिख रहे हैं वो एक बुलिश मूव दिख रहा है, पर इसके बारे में गहराई से डिस्कशंस कर लेते हैं। बुलिश एनगल्फिंग, देखिए जब भी ये एक बुलिश एनगल्फिंग जो कैंडल बनती है कई सारे बेरिश कैंडल्स के ऊपर बनती है, राइट। और ये कब मानी जाती है बेरिश एनगल्फिंग? जब वो सपोर्ट लाइन है उसको टच करके जितनी भी नेगेटिव लाइंस थी, जितनी भी नेगेटिव जोन्स थे, जितनी भी नेगेटिव कैंडल्स थी उनके ऊपर बने तब 21 डेज का एंड 50 डेज का जो है ईएमए एक दिन में निफ्टी ने क्रॉस किया है। रेसिस्टेंस अभी भी 26,000 का बना हुआ है। देखो एक मेजर रेसिस्टेंस है, यू ऑल नो दैट 26,200 ये मेजर रेसिस्टेंस है। निफ्टी का सेटअप बहुत ही ट्रिकी है, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। मोस्टली लोग न्यूट्रल रहेंगे या फिर वेट करेंगे कि कब जो है उनको एक प्रॉपर बाइंग सिग्नल मिले। देखिए जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखते हैं कि 200 डेज के ईएमए पे मार्केट है या नहीं। रिवर्सल पैटर्न अगर बन रहा है तो वो 200 डेज के ईएमए के ऊपर ही बनना चाहिए जो कि बन रहा है। अब हम इस पूरी वीडियो के अंदर कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पसेस के लिए है एंड आपको एक नॉलेज देने के लिए है ताकि आपकी स्टॉक मार्केट लर्निंग की जो जर्नी है वो स्मूथली और बहुत ही अच्छी चले। देखिए मंगलवार को बहुत ही बड़ा एक एक्शन होने वाला है, क्रूशियल रहेगा वो, आप उस पर नजर रखिए। एंड अब अगर ऑप्शन चेन की बात कर लें, देखिए ऑप्शन चेन भी कोई ऐसा वैसा डेटा नहीं दिखा रहा है, प्रॉपर यही दिखा रहा है कि 26,000 के ऊपर एक प्रॉपर रेसिस्टेंस है। इवन दो नेक्स्ट हर्डल देखने को मिल सकता है, पर उसी सिनेरियोस के अंदर ये भी दिखा रहा है कि कॉल अनवाइंडिंग हुई है। कॉल अनवाइंडिंग जो है 25,600 एंड 25,700 पे हुई है, जो कि एक मेजर सिनेरियो क्रिएट करा है। इसका मतलब अभी जो है लोग आज कल में जो बाइंग हुई थी लोगों ने की थी, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने माल बेच दिया, राइट। कॉल अनवाइंडिंग कर दी। अब इसके ऊपर क्या कहना होगा, सेंसेक्स के ऊपर देख लेते हैं। सेंसेक्स एक मिक्स सिनेरियो में चल रहा है। 84,000 पे जो कॉल्स हैं उनका देखना पड़ रहा है एंड जो पुट खरीद रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 82,500 तक जो है मार्केट सेंसेक्स नीचे आ सकता है वापस। देखिए निफ्टी की अगर बात कर लें 25,500 निफ्टी ने दिखा दिया कि वो एक मेजर सपोर्ट है एंड उस पे जो है मार्केट जो है अब सपोर्ट लेकर के एक जो पूरा यू टर्न लिया है वो बुलिश एनगल्फिंग के साथ लिया है। इसका मतलब यह है मार्केट जो है वो अभी एक बुलिश मूव को दिखा सकता है, पर ये देखना कल ही पॉसिबल होगा जब अपन देखेंगे 25,750 के ऊपर का लेवल। अब जो है बात कर लेते हैं एफआईआई का डेटा। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के अंदर एफआईआई का डेटा। पिछले 3-4 दिनों में जितनी भी जो है नेगेटिव सिनेरियोज बने थे उसके अंदर एफआईआई कंटिन्यू छोटी मोटी बाइंग कर रहा था। देखो ये कोई बड़ी बाइंग नहीं थी, 200-500 करोड़ रुपए की बाइंग पर डे। आई डोंट थिंक कि ये बहुत ही मतलब एक ऐसा सिनेरियो जिसमें एफआईआई एक फॉल्स डेटा शो कर रहा था। आज पूरी की पूरी जो है जितनी भी है सब बिकवाली करके चले गए। एफआईआई 1300 करोड़ रुपए छाप करके चला गया, राइट। अब इसके अंदर अगर देखोगे तो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कम से कम 3% की बढ़त है। फ्यूचर का अगर डेटा देखोगे, फ्यूचर का डेटा तो उसके अंदर है। अब बात यह है कि बाइंग फिगर तो दिख रही थी, तो अचानक से क्या हुआ, एफआईआई क्यों नेगेटिव हो रहा है जबकि मार्केट अभी भी ऊपर गया? तो ये थोड़ा सा असमंजस क्रिएट करता है, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बजट और ट्रेड डील जैसी अच्छी खबरों के बावजूद जो है विजय मतलब जितने भी एफआईआई थे उनका सेंटिमेंट नहीं सुधरा था, राइट। क्योंकि टैक्स कम नहीं हुआ, राइट। तो एफआईआई क्या सोच रहा है कि चलो छोड़ो यार, इंडिया छोड़ो, कहीं दूसरे जगह चलते हैं, राइट। अब कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, कुछ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशंस कर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड काफी टाइम से एक नीचे चल रहा है, इवन दो कम से कम 30% की समथिंग डाउन साइड है, अभी खरीदा जा सकता है। देख लीजिए आप उसके चार्ट पैटर्न को देख लीजिए एंड कम से कम 5,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। L1 इन्होंने कोट किया था, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है। अब इनको जो है नेक्स्ट कुछ 5 जेन सर्वेस का जो है मतलब सर्वे वेसल्स का वो ऑर्डर मिला है। देखिए छोटी शिप्स होती हैं, ठीक है, ये मतलब कम से कम 7 to 8 क्रू मेंबर्स की शिप्स होती हैं। इसके अलावा अगर टेक्सकॉम की बात करें, देखिए ये एक रेलवे से रिलेटेड कंपनी है, स्पेशली महाराष्ट्र मुंबई की साइड काम करती है एंड जो लाइट्स होती हैं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर उनका इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तभी चलता है, ठीक है। आप समझिए, आप धीरे धीरे जो है सेक्टर को समझिए, धीरे धीरे स्टॉक्स को समझिए, उनके मूवमेंट को समझिए कैसे ये वर्कआउट करते हैं।
एक और ऑर्डर मिला है हाईवे इंफ्रा को, वो भी आप देख सकते हैं। अब अगर बात कर लें कुछ मेजर स्टॉक्स के ऊपर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ठीक है, एम्बेसी डेवलपमेंट एंड जो है डिलीवरी के ऊपर। देखिए डिलीवरी जो है वो पूरा इलेक्ट्रिक अपना जो है पूरा पार्टनरशिप करके बैठा हुआ है। वो ये देख रहे हैं कि उनको जो है इलेक्ट्रिक सिटी का जो मतलब एक गवर्नमेंट ने क्या एक सिनेरियो बनाया हुआ है कि आपके पास कितनी इलेक्ट्रिक फीड है, राइट, और उसके ऊपर ना गवर्नमेंट को सब्सिडीज भी दे रही है, तो उसका वो इंपॉर्टेंस लेना चाह रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा अगर बात करें जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की, तो अब उनकी एक मीटिंग होने वाली है जिसके ऊपर वो शायद फंड रेज कर सकते हैं। देखो ये पूरा एनएफओ भी हो सकता है, राइट, और ये डिवेंचर के थ्रू भी हो सकता है। फंड रेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले की बात है, पूरा 2025 जो अभी तक चल रहा था, राइट, उसमें अंदर पूरी फंड रेजिंग ही हुई है, ठीक है, एनसीडी ओसीडीज की बाइंग हुई है, दैट्स इट। अब जो है 2026 के अंदर भी हो सकता है डेट रेजिंग ज्यादा हो। अपन को ये देखने को मिला था, अगर जोमेटो को देख लो या फिर कोई दूसरी मतलब मेजर स्टार्टअप्स या फिर मेजर कंपनीज को देख लो, सबने जो है डेट रेज किया है। इवन दो बजाज फाइनेंस को भी देखोगे या फिर अडानी को भी देखोगे तो काफी डेट उन्होंने रेज किया है बिजनेस को चलाने के लिए। इसका मतलब जो है इक्विटी के अंदर पैसा नहीं आ रहा है, राइट। अब अगर आप सेम डिलीवरी की बात करोगे तो डिलीवरी के अंदर भी वैसा ही सिनेरियो था। अब एयरबक्स एम्बेसी से जो है उनको एक अप्रूवल मिला है, ठीक है, ये होम डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनका बढ़िया सिनेरियो में काम है। ल्यूपिन की बात कर लेते हैं जो कि एक मेजर डेवलपमेंट हुई है एक्चुअल में। एक इन्होंने एक कमर्शलाइज एक एंटी ड्रग बनाया है, ठीक है, और वो स्पेशली क्या काम करेगा, वो स्पेशली जो है न्यूरॉन्स के ऊपर काम करेगा, ठीक है, अपने नर्वस सिस्टम के अंदर काम करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, और ये स्पेशली जो है उनको जो कनाडा के अंदर जो है ये बेचने की परमिशन मिली है। सीएनएस स्पेशली जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है ये मजबूत करती है ये, ठीक है, ये जो कैप्सूल टाइप है। एंड हो सकता है इसके बाद जो है ल्यूपिन के अंदर एक तेजी देखने को मिले। इवन तो इन्होंने जो पार्टनरशिप की है वो भी बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से, पुरानी पार्टनरशिप है ऑल दो, पर आने वाले टाइम के अंदर अपन को ये देखने को मिलेगा ल्यूपिन जो है स्पेशली यूरोप के अंदर काफी अच्छा काम करेगा। अब देखिए कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी न्यूज़ेस हैं, इसके अंदर से टेक अवे क्या लेके जाएं। देखिए मार्केट के अंदर 25,750 800 एक बहुत ही मेजर जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो यू कैन से कि हाँ मार्केट जो है अब 26,200 के लेवल तक जा सकता है। इसके बाद कुछ लोग एग्रेसिव हैं, कुछ लोग डिफेंसिव हैं। डिफेंसिव जो लोग हैं वो लोग वेट एंड वॉच करेंगे एंड देखेंगे कि ये लेवल टूटते हैं या नहीं टूटते हैं। एग्रेसिव लोग हैं स्मॉल पोजीशन बना के रखेंगे, ऊपर जाके हेड्ज करेंगे एंड बेरिश स्प्रेड बना के चलेंगे। देखिए बेरिश क्रेडिट स्प्रेड बनाना बहुत जरूरी है, तभी जा करके अपन को मार्केट मूवमेंट पता पड़ेगा। डिस्क्लेमर यही है, देखिए कितना भी अगर एनआईएसएम के अगर सर्टिफिकेशंस हो या फिर सेबी के जो है एग्जामिनेशंस या फिर सर्टिफिकेशंस हो, दे नॉट प्रोवाइड एनी type of surety about the share market patterns. These all videos are taken and created for you only for a knowledge purpose. मार्केट के अंदर पैसा लगाना, मार्केट इज ए सब्जेक्ट टू ए रिस्क, सो बी श्योर। एंड आप जो हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप जो है वो कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आप जो है टेक अवे ले सके। इसी के साथ मैं कहता हूं आपको अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित है।